मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे हम आपको कुंडली विश्लेषण सिखा रहे हैं कि संतान संबंधी हम पंचम भाव को लेकर चल रहे हैं। पंचम भाव से संबंधी मैंने आपको सारी फरिश्त बताया कि संतान कितनी होगी, पुत्र होगा पुत्री होगी, और संतान में बाधक ग्रह क्या है, संतान विलंब क्यों होती, कारण क्या है, संतान से सुख है नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कि संतान कब होगी, यानी जो संतान है, संतान की प्राप्ति का समय क्या है, वो आप कैसे निकालेंगे गणना के द्वारा। मान लो किसी कुंडली आपके पास आ गई और आपने को विचारना नहीं आता कि पंचम भाव में कौन से ग्रह देख रही है, गोचर में वो कैसे आएगी, विषुवती दशांतर दशा कैसे आप देखोगे, उसको कैसे सटीक बताएंगे आप कि इस समय इसको संतान का सुख है, ये बताना आपको आना चाहिए। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि किसी की जन्म पत्रिका देख करके आप उसको सटीक समय कैसे बताएंगे, गोचर के द्वारा भी, विषुवती दशांतर दशा के द्वारा भी, और गणितीय विधि के द्वारा भी। आज मैं तीनों विधियों से आपको ये बताऊंगा कि संतान प्राप्ति का समय कैसे निकाला जाता है, उसे आप लोग देखेंगे कैसे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है उसे आप ध्यानपूर्वक सीखिएगा कि संतान प्राप्ति का समय ज्ञात करना। आज मैं आपको यही सिखाऊंगा, एक उदाहरण के द्वारा समझा दूंगा। पहले आप सूत्र नोट कर लो, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं। इसको संतान प्राप्ति का समय ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। सबसे प्रथम सर्वप्रथम होता है विषुवती दशा के द्वारा, कि विषुवती दशांतर दशा के द्वारा आप देखोगे। दूसरा है ग्रह गोचर के द्वारा। तीसरा है गणितीय विधि के द्वारा, गणितीय पद्धति जो है उसके द्वारा। ये तीन विधियां हैं संतान प्राप्ति का समय ज्ञात करने के लिए। कैसे आप ज्ञात करोगे? तो सबसे प्रथम आप जैसे विषुवती दशांतर दशा है, उसमें आप संतान को कैसे देखेंगे, उसको विचार करने के लिए आपके पास जो बिंदु हैं वो क्या है। सबसे पहले देखोगे कि लग्नेश की दशांतर दशा आ रही कि नहीं आ रही है। जब लग्नेश की दशांतर दशा आएगी तब संतान होगी। या जो पंचम का स्वामी जो पंचमेश है उसकी दशांतर दशा आई तब संतान होगी। या जो सप्तमेश है, जो सप्तम भाव का जो स्वामी है, उसकी दशांतर दशा आएगी तब संतान होगी। या पंचम भाव में बैठने वाले ग्रह, पंचम भाव को देखने वाले ग्रह, और पंचमस्थ ग्रह यानी पंचम भाव में जो ग्रह बैठी हुई है, या पंचम भाव को देखने वाले ग्रह की दशांतर दशा में ही संतान होगी। ये तो आपके सूत्र के अनुसार हो गया कि आपने सूत्र देखा, उसकी दशांतर दशा देखी, उसके अनुसार आपने संतान को बता दिया। लेकिन इससे भी सटीक चीज पता नहीं चलती कि ग्रह कौन से नक्षत्र में था उस समय, जो पंचमेश आया लग्नेश है उस कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ था, और उसका पीरियड कब है, ये कैसे आप ज्ञात करोगे। तो उसके बारे में भी हम आगे बताते हैं गणितीय विधि के द्वारा। दूसरा विधि क्या है, ग्रह गोचर। ग्रह गोचर में आप क्या देखोगे कि ग्रह गोचर में आप पहले देखोगे पंचमेश की दशांतर दशा, पंचमेश गोचर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहां पर, लग्न में, पंचम में, नवम में, सप्तम में। अगर पंचमेश जो है गोचर कर रहा हो, कहां गोचर कर रहा हो, लग्न में, पंचम में, सप्तम में या नवम भाव में गोचर कर रहा हो, या पंचमेश द्वारा अधिष्ठित राशि हो, या पंचमेश जिस राशि में बैठा हो पंचमेश वहां गोचर कर रहा हो, या पंचमेश जो है अधिष्ठित नवांश में बैठा हो, पंचमेश जो है जिस नवांश में जाकर बैठ जाए उसमें वो गोचर कर रहा हो, या बृहस्पति जिस राशि में बैठा है, बृहस्पति जिस राशि में बैठा है उस राशि का गोचर जो है लग्न में पंचम सप्तम नवम का हो रहा हो, तब भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो होकर गोचर की स्थिति के द्वारा आप बताओगे। अब जो गणितीय विधि है, मेन चीज में आपको सिखाने का जो कारण था कि आपको गणित के द्वारा आना चाहिए कि संतान कब होगी, कैसे आप देखोगे। जैसे सूत्र को मैंने बताया था कि संतान को देखने के लिए तीन चीज अनिवार्य है। क्या? लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश। और लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और सप्तमेश, तो ये तीनों का आपका क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे। तीनों ग्रह किसका, पंचम का जो लग्न का जो स्वामी है, जो भी लग्न का स्वामी है उसकी जो तत्कालिक स्पष्ट है उसे निकाल लेना। पंचमेश जो भी ग्रह की है उसका जो लग्न स्पष्ट होता है राष्ट्रांश तत्कालिक, उसे नोट कर लेना।
और सप्तमेश जो है, सप्तमेश की भी इसी तरह तत्कालिक स्पष्ट आप निकाल लोगे। जैसे ये प्रस्तुत कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है, अब इसमें हमने देखा कि इसमें पंचमेश सूर्य है, वो लग्नेश कौन है? सूर्य है। पंचमेश इसका बृहस्पति है और सप्तमेश इसमें शनि है। तीनों ग्रहों के हमने स्पष्ट नोट कर लिए जब इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म है, जिसकी कुंडली है 13 जनवरी 69 का है, शाम को 9:30 का, तो उस समय के स्पष्ट हमने निकाल दिए, या आप लैपटॉप के द्वारा से इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहाँ लग्नेश जो है 8 राशि 29 अंश 53 कला 26 विकला है। पंचमेश बृहस्पति जो है 6 राशि 12 अंश 34 कला और 34 विकला है। सप्तमेश शनि की जो स्पष्ट है 11 राशि 35 अंश 25 अंश 47 कला और 45 विकला है। इनको हमने आपस में जोड़ा, इन तीनों को जोड़ दिया। तो आप जोड़ दीजिए इसी तरह 6 4 10 5 15 के 5 15 के 5 3 3 6 4 10 यानी 105 हो गया। 105 में जब 60 आप निकाल दोगे तो 45 बचेगा। इसी तरह यहाँ एक हासिल आ जाएगा, तो 4 4 8 8 7 15 के 5 और 15 के 5 हो गए, 5 3 8 8 और 4 12 और 1 13 यानी 135 हो गया। 135 जब 60 से आप करोगे तो 120 हो जाएगा, बचेगा आपका 15, तो यहाँ 15 लिख देना। आपके 2 हासिल आ गए। 29 2 हासिल वाले 31 हो गए। 31 और 12 43, 43 और 25 43 25 हो गया आपको 68। 68 में से आपके 60 निकल जाएंगे तो 8 बचेगा। अंश है, अंश है तो ध्यान रखो, अंश होता है, अंश में 30 करोगे, 68 हो गया तो 68 में 30 दूनी 60, 60 होकर मैंने 8 बचा। आपके 2 यहाँ आ जाएगा, 2 अंश आपका बचेगा। तो 8 2 10, 10 और 6 10 6 16, 16 11, 16 11 27। अब जब ये 12 राशि से ज्यादा हो जाए तो उसको 12 से आप भाग कर देंगे। तो जो भी, अगर 12 से ज्यादा, अगर 12 से कम है तो वो उसी तरह स्पष्ट लिख दोगे। अगर 12 से ज्यादा है तो उसमें से 12 माइनस कर देंगे या 12 से भाग कर दोगे। जैसे 27 को 12 से भाग कर दिया तो 12 दूनी 24 बचेगा। 3 3 3 राशि 8 अंश 15 कला और ये विकला। अब इसको देखोगे कि 8 राशि 3 राशि एक किसमें है? कर्क राशि हुई। कर्क राशि कौन सा नक्षत्र है? ये पुख्य नक्षत्र हुआ। अब आप पूछोगे गुरु जी पुख्य नक्षत्र कैसे आया? तो ये 30 दूनी कितना हो गया? 90। इसको 3 से गुणा करोगे राशि की तो 90 और 8 अंश ये 98 हो गया। 98 मैंने आपको बताया, तो 13 से आप भाग कर दो तो 13 13 सत्ते 91, यानी कि 7 राशियां व्यतीत हो चुकी, 8वीं राशि चल रही है। तो गिन लो अश्वनी से, तो अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु, यानी पुनर्वसु निकल चुका। अब 8वां कौन सा चलेगा पुनर्वसु के बाद? पुनर्वसु के बाद मुख्य, दोबारा हम गिनती कर लेते हैं। अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु पुनर्वसु पुनर्वसु, यानी 7 नक्षत्र आपके निकल गए और 8वां चल, यानी पुख्य जहां चल रहा है, यानी 8वां आपका पुख्य चला गया। अब पुख्य नक्षत्र किसका है? शनि का। अब हमने क्या देखा कि यहाँ जो संतान की स्थिति है कि इस जातक को शनि की दशा में, जब उसकी दशा चलेगी, जब शनि की दशा चलेगी तब इसको संतान की प्राप्ति होगी। अब आप ये कहोगे गुरु जी ये कुंडली तो हमने देख ली कि शनि शनि पुख्य है, शनि की दशा अंतरदशा में इनको संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन इनको क्या संतान उसी समय प्राप्त हुई क्या? ये आप प्रश्न हमसे कर सकते हैं। तो हाँ, ये ठीक रहा। इनको जो प्रथम संतान हुई है वो 96 में हुई। 96 इनको हुई। 96 इनका जन्म है 69 का, तो 96 और 69 माइनस कर देंगे तो 27 वर्ष हो गया। अन्य 27 वर्ष के बाद इनको संतान की प्राप्ति हुई। अब आप पहले को देख करके आप बताइए कि क्या वो 27वें वर्ष में शनि की दशा थी क्या? शनि का गोचर त्रिकोण में था क्या? मैंने बताया कि जब शनि का गोचर कौन त्रिकोण केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, मैंने बताया लग्न में, पंचम में, सप्तम या नवम में गोचर कर रहा हो शनि, या जो इस पे बैठी हुई ग्रह हो, उनकी जो ग्रह बैठी हो या उसकी दृष्टि पड़ रही हो, उनकी दशा अंतरदशा चल रही तभी संतान होगी। तो इसको हम देखते हैं कि शनि की दशा, एक चीज तो कन्फर्म हो गया कि शनि की दशा में हुई। शनि क्या है? यहाँ सप्तमेश है। इस कुंडली में शनि क्या है? सप्तमेश है। तो सप्तमेश की दशा में ही इनको संतान हुई, ये तो क्लियर हो गया कि शनि की दशा में हुई। दूसरा क्या सूत्र हमारा क्या कहता है
कि इस पर देखने वाले ग्रहों की दृष्टि हो। यहाँ शनि देखो अष्टम में बैठा, उसकी दृष्टि भी पंचम पे पड़ रही है। तो यहाँ जो ग्रह दृष्टि डाल रहा हो उसकी दशा अंतर्दशा हो तब संतान होगी, या लग्न में या पंचम में या सप्तम में जो ग्रह बैठी हो उसकी दशा अंतर्दशाएं चल रही हो तब संतान होगी, या पंचम भाव में जो ग्रह बैठी हो, सप्तम में जो ग्रह बैठी हो उसकी दशा अंतर्दशा हो तब संतान होगी, या पंचम भाव में जो ग्रह दृष्टि डाल रहा हो उसकी दशा अंतर्दशा हो तब संतान की प्राप्ति होगी। तो आपने इसमें कुंडली में देखा कि शनि की जो दशा अंतर्दशा में इनको संतान की उत्पत्ति हुई, क्योंकि शनि की दृष्टि थी और सप्तमेश शनि सप्तमेश भी था, उसकी दशा थी, उसकी दशा में संतान हुई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी की कुंडली में, अब एक चीज गणना आप भूल गए कि आपने इसमें इस कुंडली के अनुसार कैसे देखो कि शनि उस समय त्रिकोण में था। तो ये देखो 27 वर्ष हो गया, तो ये जब इनका जन्म हुआ तब शनि कहाँ गोचर कर रहा है? मीन राशि में। और शनि जब दोबारा यहाँ गोचर करके आएगा मीन राशि में तो 30 साल लगेंगे उसको। कितने साल लगेंगे? 30 साल लगेंगे। तो 30 साल यहाँ 27 साल हो गए, यानी 2.5 साल पहले, अगर हम 2.5 साल पहले गए तो उस समय शनि का गोचर कहाँ होगा? कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि का आप देख सकते हो कि इनकी राशि क्या है? तुला। तुला से गिनिए 1 2 3 4 5, यानी इनकी जो जन्म राशि है वहां से शनि कहाँ गोचर कर रहा है? पंचम गोचर कर रहा है, यानी 5वें स्थान में गोचर कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी की कुंडली देखें कि गोचर में भी क्या शनि उसी पंचम में ही गोचर कर रहा था क्या? 5वें 7वें भाव में गोचर कर रहा है, लग्न में गोचर कर रहा था क्या? जब शनि उस भाव में गोचर करेगा उसकी दृष्टि पड़ रही है, इसी तरह कोई भी ग्रह हो जब उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी, अगर वो पंचमी से है या उसकी दृष्टि पड़ रही है या वो लग्न से है उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी, तभी संतान की उत्पत्ति होगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है? अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समझने में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको पुनः समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं, इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है, या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो पे चलता ही रहता है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।